पहली चीज तो गणतंत्र का मतलब होता क्या है, और दूसरी चीज कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। एक चीज और कि देशभक्ति होती क्या चीज़ है। कहने के लिए हम सभी एक प्रकार से देशभक्त है, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है, हम क्या करें तो हम अपने अंदर से संतुष्ट होंगे कि हाँ हम देशभक्त हैं, देशभक्ति हमारी अच्छी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद होने में बहुत समय लगा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा एक शासन था जिसके नीचे हम लोग थे। हमारी अपनी कोई मनमर्जी नहीं थी, चाहे वो आंतरिक मामलों में या फिर विदेशी मामलों में। वो काफ़ी एक लंबी लड़ाई है, जिसके बाद हमारे देश को अंग्रेजों ने एक एक्ट है जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, उसके तहत आज़ाद किया। और उसमें जो डेट मेंशन है वो है 15 अगस्त 1947। उस दिन को भारत आज़ाद हुआ, ये सभी जानते हैं। इसके बाद आता है जो डेट, वो है 26 जनवरी, जो आज का दिन है जिस दिन हम गणतंत्र हुए। इसके लिए जानते हैं कि एक लंबे समय तक प्रक्रिया चली, संविधान सभा बनी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसके साथ संविधान सभा तैयार हुई, इसको बनाने में काफ़ी समय लगा। और वो संविधान जब आखिरी बार बन के तैयार हुआ, जब सभी जो भी उसमें अध्यक्ष थे या फिर जो भी सदस्य थे उनका जब साइन हुआ, वो डेट थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, जिस दिन सभी अध्यक्ष और सदस्य ने संविधान पे एक साइन कर दिया कि हाँ ये संविधान अब लागू हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि 26 नवंबर को वो संविधान नहीं लागू हुआ, उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी ठीक 2 महीने डिले करके। इसका कारण था कि बात थोड़ी सी पीछे की है, 1929 की जो एक पार्टी थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कांग्रेस दूसरी थी। जो अभी कांग्रेस पार्टी दिखती है हमें, वो इस कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो वो कांग्रेस पार्टी थी जो आज़ादी की लड़ाई कर रही थी। वो उन्होंने 1929 में एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, जो लाहौर इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ अधिवेशन में अध्यक्ष उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने एक मतलब अंग्रेजों को चिढ़ाने के तौर पे एक डेट चुना कि ये जो आज वो दिसंबर में अधिवेशन हो रहा था, एक डेट उन्होंने चुना कि अगले महीने हम 26 जनवरी 1930 को कि हम मनाएंगे कि हम पूरी तरीके से अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए और हम अपनी मर्जी करेंगे। क्योंकि 30 में तो हम आज़ाद हुए नहीं, लेकिन वो डेट हमेशा से हर साल मनाई जाने लगी। 26 जनवरी 1930, 31, 32 सब में मतलब 26 जनवरी को लोग मनाते थे, क्योंकि स्वतंत्र नहीं हुए थे। अब वो 15-17 सालों तक ऐसे मनाया जाने लगा। और संविधान तो 26 नवंबर को बना था, लेकिन उसको लागू किया गया कुछ ही, बस पूरी तरीके से उसको लागू नहीं किया। तो उस डेट को भूले ना हम, जो पहले 26 जनवरी को मनाया जा रहा था। तो सभी जितने उसमें लोग थे संविधान सभा में, उन्होंने सोचा कि उस डेट को हम याद रखें, जो हम 15-17 सालों से एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, वो भूल जाएंगे लोग। इसीलिए उस डेट को याद रखने के लिए ठीक 2 महीने का डेट बचा था, तो 2 महीने डिले किया गया और लागू पूरी तरीके से किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से हम गणतंत्र हो गए। और गणतंत्र का मतलब होता है, कभी आपने अगर देखा होगा, पासपोर्ट जो बनता है, विदेश जाने की जो अनुमति पासपोर्ट होती है, उस पर लिखा होता है भारतीय गणराज्य। और सभी देशों के पासपोर्ट पर ऐसे नहीं लिखे गए होते। गणराज्य का मतलब होता है कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, अपने आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में, विदेश हर तरीके से हम फैसला खुद लेंगे। उसमें किसी का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, तभी एक शब्द आया था डोमिनियन, कि मतलब कि अंग्रेज हमको आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन जो हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब सबसे ऊपर जो आदमी बैठा होगा, वो इंग्लैंड का पीएम ही रहेगा। अभी भी ऐसा कुछ देशों में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो आज़ाद तो है लेकिन वो गणराज्य नहीं है। अभी भी वो अपने हेड ऑफ स्टेट को, इंग्लैंड के पीएम जो होते हैं वही होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम गणराज्य हो गए क्योंकि हमारे देश में ही जनता किसी को भी चुन सकती है, और उसके अलावा किसी भी देश पर हम पे कोई अधिकार नहीं है। यानी ये बात हुई कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरीके से अपनी सत्ता हमारे हाथ में है, हम जिसको चाहे बैठाएं, जहाँ चाहे पीएम सीएम कुछ भी बनाएं, और वो काम करेगा किसके अधीन? संविधान के अधीन।
संविधान एक पुस्तक है जिसके अधीन उसको भी रहना होता है। संविधान किसी भी नेता, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आज़ादी देती है और उसकी सीमाओं को सीमित भी करती है कि आप इसी के दायरे में काम कर सकते हैं। हमारे भी ऊपर संविधान लागू है, जब तक कि हम कुछ किए नहीं हैं, जहीं हम कुछ जुर्म वगैरह करेंगे संविधान की कुछ चीज़ हम पे हट जाएगी और उसके बाद हमारे ऊपर आईपीसी लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी देशभक्ति होती क्या चीज़ है। अब चूंकि आप इस उम्र में है तो आप बॉर्डर पे नहीं जा सकते, हम इस उम्र में हमारी कद काठी नहीं है तो हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, जो बॉर्डर पे गए हैं बस वही देशभक्त है, बाकी लोग तो कहने के लिए हैं। चूँकि ऐसा नहीं है, हमको देखना है कि हम जिस स्थिति में हैं, जिस उम्र में है और क्या चीज़ हम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर उसको हम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हम एक देशभक्त हैं। किसी को दिखाने, बताने, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी उम्र पढ़ने की है, अगर आप उस चीज़ को ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप भी देशभक्त हैं। मैं एक यहाँ टीचर के तौर पे हूँ, अगर मैं अपनी चीज़ों को सही से पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक देशभक्त हूँ। सबके काम अलग अलग हैं। आप जब भी लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ तो अपने काम को ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो आप सभी लोग भी देशभक्त हैं। तो आप जब भी लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप इस तौर पे समझ सकते हैं कि आपका जो काम है उसको ईमानदारी से करिए, आप देशभक्त हैं। ये नहीं कि कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ को कम में खरीद के अधिक में बेच के और बस एक बड़ा सा बैनर, फोटो या फिर चिल्लाने के लिए रैलियाँ वैलियाँ निकाल के कि हाँ हम देशभक्ति कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप अपनी ईमानदारी से करिए अपने काम को, कर्तव्य को, और आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। इसी के साथ आप लोगों से